गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 9th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 76 जिसकी तिथि 22 जनवरी 2021 रहेगी। तो बच्चों, आज हम इस कार्यपत्रक को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, आओ इस गद्यांश में पढ़ें मेरे संग की औरतें पाठ का अगला अंश और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं गद्यांश को। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। मतलब हीन भावना से कि उनको समाज में बुरी नज़रों से या उनको शर्मिंदगी की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ी। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार की रही। लीक पर मतलब जो लकीर का फ़कीर हुए रहता है ना, पुरानी बातों को कि ऐसे कपड़े पहनने, ऐसी बातों को नहीं करना, उन काम को नहीं करना, ऐसा उन्होंने नहीं किया। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। कौन थी? मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, मतलब सामने नहीं आई। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बन गई। देखो, अपना नाम बदल दिया शादी के बाद। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। दो नाम थे बच्चों, घर का नाम उमा था और बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम ने बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। देखो, उससे पहले नाम बदले जाते थे। लड़की का जो नाम शादी से पहले होता था, शादी के बाद लड़की का नाम बदल दिया जाता था। आइडेंटिटी जो लड़की की थी वो बदल दी जाती थी। लेकिन अब जब से नारीवाद आंदोलन चला है उसके बाद से लड़की अपना नाम बदले या न बदले वो लड़की की इच्छा पर डिपेंड करता है। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। तो क्या कहा जा रहा है कि नाम बदल लिया तो क्या हुआ, हमारे व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। बट अब तो बच्चों लेडीज़ों को ये स्वतंत्रता है कि वो शादी के टाइम अपना नाम बदले या न बदले, है ना, वो लड़की की इच्छा पर डिपेंड करता है। उसको फोर्सफुली उसका नाम नहीं बदला जाता कि उसका नाम और धर्म उसका बदल दिया जाता है। तो चलिए हम इस गद्यांश के आधार पर इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका की चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार क्यों नहीं हुई? तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए, मैंने सारे प्रश्न और उत्तर आपके लिए नीचे लिख कर रखे हुए हैं। आप जल्दी से कॉपी पेन से लेकर आइए और वीडियो को लाइक करिए। लेखिका के अनुसार माँ की मन्नत और घर के संस्कारों के कारण लेखिका की चारों बहनें लड़की होने के बाद भी हीन भावना का शिकार नहीं बनी। राइट बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। लेखिका के माता पिता के कितनी बेटियां थीं? तो बच्चों लेखिका के माता पिता की 5 बेटियां थीं। आप इसका आंसर लिखेंगे, लेखिका के माता पिता की 5 बेटियां थीं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, शादी के बाद नाम ने बदलने का रिवाज कैसे शुरू हुआ? कैसे हुआ? शादी के बाद नाम ने बदलने का रिवाज लिखेंगे इसको बच्चों, इसको आप ठीक करना, रिवाज। नारीवाद आंदोलन के बाद शुरू हुआ, ये हमने ऊपर गद्यांश में पढ़ा है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। मन्नू भंडारी कौन है? आप इसका आंसर लिखेंगे कि मन्नू भंडारी हिंदी का सुप्रसिद्ध कहानीकार है। कौन है मन्नू भंडारी? हिंदी का सुप्रसिद्ध कहानीकार।
चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। शादी के बाद क्या लड़कियों को अपना नाम बदल लेना चाहिए? सोचिए और लिखिए। तो बच्चों ये आपको अपना विचार लिखना है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपका उत्तर दिया है। शादी के बाद एक लड़की को अपना नाम बदलना है या नहीं, यह लड़की की इच्छा पर निर्भर करता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आप लिखना बच्चों दबाव नहीं होना चाहिए। और इससे अलग आपके मन में अगर कोई और विचार है तो आप वो भी लिख सकते हैं, आपका उत्तर सही रहेगा। तो बच्चों इस तरह से आपने पांचों प्रश्न जो दिए गए हैं उनके पांचों उत्तर हमने दे दिए हैं। जल्दी से अपनी कॉपी निकाल कर उसमें आंसर प्रश्न उत्तर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। आपको ऊपर दिया हुआ गद्यांश भी बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करेंगे बच्चों, अगर आप 6th 7th 8th या 9th और 10th की हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो बच्चों आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। और बच्चों मैंने 6th 7th 8th की कॉमन वर्कशीट जो हमारी एवरी सैटरडे आती है वो भी अपनी चैनल पर डाल दी है, तो आप जाकर वहाँ से काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।